कार्ड्स निकाले आप लोगों ने? हाँ मीना, हाँ जी, तो आपने नीलम नीलम जी, आपने कोई कार्ड्स निकाले जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं? हाँ यस मैम, निकाले थे, फिर एक में हो गए। ओके, कोई नहीं, कर लीजिए आराम से। अभी तो थोड़े ही निकाल रही हूँ, काफी कार्ड। द लवर का कार्ड है। मैम दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक मिनट, द हाँ। लवर। हाँ जी। अच्छा, एक मिनट में इधर साइड में हो जाऊं। हाँ, बताइए। द लवर। ओके, द लवर का कार्ड। ओके, आप मुझे सारे दिखा दो, आपने कौन कौन से निकाले, मैं फिर निकाल लेती हूँ, मैं समझा दूंगी द आप। मून। द मून। ओके। द स्टार। द टार। मतलब चलिए आपने तीन। मिलकर अरकाना के निकाले ना बेसिकली सारे? एस एस। हम्म। उसके और बाद एक हैंग्ड मैन का है। हम्म हम्म और एक इसका है, एम्परर का। ठीक है। एक स्ट्रेंथ का है। हम्म हम्म और एक क्वीन ऑफ वांड्स का है। और ये थ्री ऑफ वांड्स का है। और ये हम्म, फोर ऑफ कप्स। शायद फोर ऑफ कप्स आप बताए थे। ठीक है। ओके, मीनाक्षी, तुम्हारे आपके हो गए नीलम जी इतने? हाँ जी मैम, हाँ राधे राधे। हाँ, राधे राधे रेवा जी। जी, तो तुम्हारे बेटा? दीदी वैसे ये तो था। कार्ड तो सब याद है, सब अच्छे से लाना है, लेकिन बस थोड़ा सा ना नाइट वाले उसमें थोड़ा सा भूल जाती हूँ। नाइट्स के जो कार्ड है, तो चारों नाइट्स नाइट्स के का। निकाल लो, मुझे दिखाना, मैं तुम्हें दिखा दिखा के मैं, क्योंकि मैं निकालूंगी टाइम लगेगा, तो ना तुम अपने चारों नाइट्स के निकाल लो, ठीक है? ठीक है दीदी। ओके। द आज स्टार। रितु नहीं आई, ये अभी कीर्तन भजन में ही लगी पड़ी है, आ गई? पता नहीं दीदी, अभी तो आ तो गई होगी वो, कुछ आ काम गई, में आ गई, लगी होगी, जस्ट आ गई हाँ, आ गई। मैंने कहा आज ये कीर्तन में जरा लंबी चली गई लगता है, नहीं कहेगी नहीं दीदी दीदी, मेरी मैं मजाक आपकी बनाती रहे। आ गई आ मैं गई। नहीं दीदी, कहेगी दीदी मेरी मजाक बनाती रहती है। नहीं नहीं दीदी, मजाक नहीं है ये तो। नहीं नहीं, मैं कीर्तन मजाक में की, भी है, कीर्तन में थोड़ी भी। हंसी मजाक करो, नहीं तो क्या है, सारी लाइफ सीरियस हो जाती है। ये दीदी, अब तो मेरे मन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दीदी, मुझे किसी का बुरा भी नहीं लगता अब। पर मैं वैसे मजाक नहीं बना रही थी बच्चे, तो मेरा बच्चा है, तेरे क्या मजाक बनाऊं हाँ, मैं, वैसे नहीं ही। नहीं दीदी, मजाक नहीं ये तो। हर कौन कौन पूछ रहा है आजकल, वरना किसी को दीदी आप पूछ तो लेते हो। चलो नीलम जी, चलिए एक एक करके मुझे कार्ड सिखाते रहिए, जहां तक मुझे याद है द एम्परर का कार्ड है आपका पहला। द एम्परर का कार्ड हमें क्या बताता है? दिखा दीजिए स्क्रीन पर, सभी देख लेंगे, मैं यहाँ से बता रही हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। द एम्परर का कार्ड राहु का कार्ड है, एक बॉसी नेचर को दिखाता है, कि व्यक्ति बहुत बॉसी नेचर का है, बहुत, क्योंकि लाल और ब्लैक दोनों एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति का हम ये कह सकते हैं कि वो अपना मी माई सेल्फ, ये वाली ज्यादा प्रकृति होती है ऐसे व्यक्ति को, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मेरी बात मानो, जैसे बॉसी नेचर समझ लो। बहुत ज्यादा नेम फेम होता है, हार्ड वर्किंग होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया होता है, बहुत ज्यादा उसने शुरू में स्ट्रगलिंग लाइफ जीवी होती है, क्योंकि लोहे के जूते पहनने का मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ, बहुत मेहनत की है इसने, स्टार्टिंग में स्ट्रगल की है, देन जो इसके पास आज है वो इसकी स्ट्रगल से है। बट ऐसा व्यक्ति क्योंकि बहुत स्ट्रगल से आगे आ रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को ये चाहता है कि वो भी उसकी तरह ही मेहनत करे, और जो नहीं करता तो एंगर बहुत आ जाता है, तो इस कार्ड में एंगर इश्यूज भी आते हैं, ईगो इश्यूज भी आते हैं, और थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हमें दिखाई देती है।
क्लियर। तो एम्परर का कार्ड राहु से हम करेंगे, जोड़ेंगे। तो राहु कैसा है कि दिमाग घुमाने वाला, बॉसी बनाता है ना, क्रिएशंस नहीं दिखाता, हार्ड वर्किंग है, लेकिन पैसा खर्च करने में कंजूसी रखता है ऐसा व्यक्ति, कि पैसा खर्च बहुत सोच समझ के करता है, बहुत कचड़ पचड़ करके, मतलब कंजूसी करके पैसा खर्च करेगा, बिकॉज उसने बहुत स्ट्रगल के बाद पैसा मतलब लाया होता है ना। तो हाथ में लड्डू है लोहे का, इट मीन्स ऐसा व्यक्ति हमेशा पैसे से भरा रहेगा, वो चाहे मेहनत से आए कहीं से भी, वो सेविंग जरूर कर पाएगा, पैसा उसके पास कभी खत्म नहीं होता। क्लियर हुआ नीलम जी? Yes, ma'am. ठीक। अब इसे फीलिंग्स में जोड़िए। अगर सपोज करें नीलम जी आप ही की फीलिंग्स के लिए ये आएगा, और आपके हस्बैंड ने मुझे पूछा कि मेरे लिए क्या सोचती है मेरी वाइफ, तो मैं इस बात के लिए ऐसे करूंगी कि सर आपकी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग है, नीलम जी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन थोड़ा गुस्सेनाक रहती होंगी, थोड़ा उन्हें लगता होगा कि मैं पूरे दिन बहुत मेहनत करती हूँ, मैं पूरा दिन बहुत मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ, तो खर्चा थोड़ा देख के किया जाए, फालतू खर्चा नहीं किया जाए। कहीं ना कहीं से आप थोड़ी सी सेविंग भी कर लोगे, क्योंकि हाथ में गोल्ड भरा हुआ है, मेहनती हो, लेकिन थोड़ा कई बार आप गुस्सेनाक हो जाती हो, कई बार आपका नेम फेम भी है, लोग आपको मानते हैं कि हाँ उसके अंदर कुछ है, लेकिन आपके अंदर होता है कि मेरी सब सुने, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, लोग मेरी बात माने, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, मैंने बहुत अनुभव लिया है, तो मेरी बात पर चलो। तो इस तरह का आप इमोशंस में डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया दोनों तरीके से? Yes, ma'am. क्लियर। चलो नेक्स्ट आपने स्ट्रेंथ का कार्ड बताया था। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बताता है कि एक पर्सन, बहुत तरह से इसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, कि ऐसा व्यक्ति एक तो नेचर के साथ बहुत जुड़ा हुआ होगा, दूसरा ऐसा व्यक्ति हिम्मती बहुत होगा, वो डरता नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहता है, उसके अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, कितनी बुरी कंडीशन आ जाए वो हारेगा नहीं। लेकिन क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, तो मेहनत बहुत है ऐसे व्यक्ति के लिए, उसको अपनी मेहनत, अपने कॉन्फिडेंस से अचीवमेंट्स मिलेंगे, उसको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड मेहनत दिखाएगा, शनि का कार्ड हो गया, तो बिना मेहनत के इस व्यक्ति को कुछ भी अचीव नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति पेट्स पालने का शौकीन हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकिंग होता है कि नहीं ये करते हैं, देखा जाएगा कि क्या होगा, रिस्क टेकर होते हैं। कई बार रिस्क टेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस कार्ड में हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो औरत उसके मुंह में हाथ डाल रही है, इट मीन्स वो सोच रही है कि ये मुझे काटेगा नहीं, पर जानवर का क्या भरोसा, काट ले तो जानवर को रिसेंबल करेंगे आपके दुश्मनों से। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से धोखा खा सकता है, या किसी अपने के द्वारा धोखा खा सकता है। कैसे? ओवर कॉन्फिडेंस से, ओवर ट्रस्ट करके धोखा खा सकता है। सो बी अवेयर, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस रखिए, धोखा भी हो सकता है, या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है जब आपको उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि शेर तभी मुंह दबाएगा ना जब आपको उम्मीद नहीं होगी, आप सिक्योर हो जाओगे कि ये मुझे काटेगा नहीं, है ना? ऐसे वाला इंटरप्रिटेशन आता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, पैसा है, नेचर आपके साथ है, ऊपर वाले की दया है, क्योंकि वो साइन है इन्फिनिटी का, तो ऊपर वाले की दया आपके ऊपर है। आप व्हाटएवर यू डू, आपको ऊपर वाले की दया मिल जाएगी, बिकॉज एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी हैं, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट योर द पर्सन जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा दे, या आपकी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती हो जाए जिसके कारण आपको तकलीफ का सामना कर सकते हैं। अगर यही इंटरप्रेटेट करोगे अगर इमोशंस में, तो अब क्या बोलोगे? तब ये कहोगे आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप वो आपका जो भी मतलब बॉयफ्रेंड है बहुत हिम्मती है, अच्छा है, ग्रोथ भी है, आपके लिए पॉजिटिव भी है, आपको प्यार भी करता है, क्योंकि प्यार कर रहा है ना पैट से, प्यार भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है। पर समटाइम्स आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, आप फुल्ली ट्रस्ट करके बैठे हो, और आप दोनों के बीच में वो धोखा दे जाए, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई करा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन,
बी अवेयर। और अच्छा है, ऑल इन ऑल ये कार्ड पॉजिटिव है। अगर यस और नो की रीडिंग करी जाए तो यस कार्ड है। इससे पहले एम्परर का कार्ड भी यस है ना, रीडिंग में यस। क्लियर। चलो अगला कार्ड उन्होंने द लवर्स का बोला। द लवर्स का कार्ड मुझे क्या बताता है? द लवर्स का कार्ड 2-3 तरह से हम इंटरप्रेटेट करेंगे। पहली चीज लव अफेयर के लिए, अगर ये किसी मैरिड पर्सन के लिए आता है, कि अगर सपोज किसी के हस्बैंड के लिए आप कार्ड निकाल रहे हैं और तब आ रहा है, तो थोड़ा डाउट बनता है। दोनों चीजें बोलेंगे आप, या तो आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, द लवर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है विद योर हस्बैंड, या फिर अगर वो कंप्लेन कर रही है मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता रहता है, मेरे हस्बैंड के बीच में मेरा कोई अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, और हमारा मतलब साथ में सोना भी नहीं होता है, तब आप कह सकते हो द लवर्स का कार्ड शोइंग कि अफेयर है, आपका हस्बैंड स्ट्रांगली किसी और के साथ बॉन्डिंग में है और बहुत सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड सेक्सुअल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाता है। क्योंकि अगर उस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो द मेल पर्सन फीमेल की बॉडी के ऊपर निगाह डाल रहा है, जबकि फीमेल कहाँ देख रही है? अपसाइड, द एंजल को देख रही है। तो दैट इज अ डिफरेंस, कि अगर मेल पर्सन के लिए आ रहा है तो मेल पर्सन ज्यादा फिजिकली एक्टिव है उस अपने अफेयर में, तो हम ये बता सकते हैं। बट अगर एक औरत कह रही है कि नहीं मुझसे प्यार करते हैं, मैं हम दोनों का अच्छा चल रहा है, कभी कभार हो जाती है, तब आप ये वाली अफेयर वाली बात नहीं कहेंगे, तब आप कहेंगे कि आपका उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे होते हुए भी एंजल्स की कृपा होते हुए शुक्र की कृपा नहीं आ रही है। एक होता है ना कभी कभी ग्रह आपको मिलने नहीं देते, तो आप 6 नंबर अर्थात शुक्र की आप उनके रेमेडी दीजिए, ताकि उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो जाए। अगर लव अफेयर के लिए आ रहा है तब आप ये बता सकते हैं। किसी अगर कुंवारी लड़की के लिए निकालोगे लव लव वाला कार्ड, 100% है वो किसी लव के चक्कर में फंसी हुई है, तो ये मोस्टली लव अफेयर को दिखाएगा, पर एक बॉन्डिंग को भी दिखाएगा। अब सपोज करो रितु ने मेरे कार्ड निकाले और मेरे कार्ड में लवर का कार्ड आया, तब क्या कहेगी? और किसके लिए देख रही थी? अपने लिए, कि दीदी मेरे लिए क्या सोचती है। तब क्या कहेंगे? क्या मेरा उसका अफेयर है? नहीं। तब हम क्या कहेंगे कि दीदी आपकी और मेरी बॉन्डिंग तो बड़ी स्ट्रांग है। कितना बढ़िया कार्ड आया, द लवर्स का कार्ड, यस है ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखा रहा है। इट मींस दीदी आप मेरे से दिल से अटैच्ड हो, है ना। तो ये कार्ड बहुत सारी तरीके से आ सकता है। आपको अपने इंट्यूशन सुनने हैं, आपको अपने अंदर से आवाज सुननी है कि मुझे अंदर से क्या आवाज आ रही है, कि 100% अफेयर है, पत्नी को प्यार करता है या दिखावा करता है, ये मेरे इंट्यूशंस है। कार्ड ने आपको दिखा दिया, बाकी अपने इंट्यूशंस को पकड़, है ना। सारा खेल इंट्यूशंस का होता है। आगे और क्या बताएंगे? ये वाला कार्ड हमें क्या बता रहा है कि समटाइम्स ये कार्ड अगर मेल पर्सन के लिए आए तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा कामुक हो सकता है, तो आप उसे 6 नंबर की एनर्जी दीजिए, उससे दान करवाइए। अगर किसी मेल पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है उसे कुछ मत बताइए, और उसे 6 नंबर का अर्थात शुक्र के दिन का दान बता दीजिए, ताकि उसके अंदर वो सेक्सुअल वाली वाइब्रेशंस थोड़ी कम हो जाए। अगर फीमेल के लिए कार्ड आता है तो पॉजिटिव है, कौन सा दान, पॉजिटिव ज्यादा कौन सा दान करवाया गया है? सफेद चीजों चीजों का का हमने ना, लिखा था ना फ्राइडे आटा के लिए। चीनी हाँ, व्हाइट थिंग्स जितनी भी होती है उनका हम दान करा चावल सकते हैं। हाँ, या अपनी बीवी को परफ्यूम देना शुरू कर दे, कपड़े खरीदवा दे, पैसे देना, मिठाई खिलाना, कुछ भी अपनी वाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव करेगा तो भी उसके शुक्र बेटर रिजल्ट देंगे। अब इस कार्ड का अगर पार्टनरशिप के लिए आया, सपोज करो रेवा जी मेरे पास आई और इन्होंने कहा मैम मुझे ना एक ऑफर आई है, जैसे इनकी कल फ्रेंड थी उसने मुझे ऑफर दिया कि हम एक पार्टनरशिप में एक पार्लर खोल लेते हैं, और हम दोनों, काम तू करेगी और मतलब आधा आधा हम बांट लेंगे, जगह मेरी काम तेरा। सपोज करो ऐसा कोई ऑफर आया, तो रेवा जी ने कहा मुझे तो बड़ा डाउट है, पता लगा मैं ना कमा पाई, मैं कहाँ से उसका रेंट भरूंगी, और कल को यही धोखा दे गई या कल को मुझे परेशान करने लगी तो मैं क्या करूं। एट द सेम टाइम ये लवर्स का कार्ड है, तब मैं रेवा जी को कहूंगी कि रेवा जी इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप का काम करोगे 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बॉन्डिंग हो जाएगी ना आपकी स्ट्रॉन्ग, मीन्स आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गो थ्रू विद दैट, ठीक है। तो इस तरह आप प्यार में, अफेयर में, बॉन्डिंग में और पार्टनरशिप में इस कार्ड को बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मोस्टली मैंने जितनी बार भी निकाला है ये कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए 100% आता है।
चलिए नेक्स्ट। और कौन सा था नीलम जी? टावर का कार्ड था, है ना? टावर का कार्ड मुझे क्या बताता है? टावर का कार्ड एक तो केतु का कार्ड है ना? पैसा मान इज्जत है ना दीदी? हाँ, टावर का कार्ड बताएगा कि सबसे पहले तो टावर मतलब घर, घर टूट रहा है, घर में कलह कलेश होंगे, कलह कलेश के कारण टूट सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के, कलह कलेश के कारण, क्योंकि टावर मतलब तो घर हुआ ना मेरा, घर टूट रहा है, तो घर टूटने का मतलब आप दोनों के, पहली बात आप कहोगे कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई लड़ाई चल रही है, कुछ सेपरेशन वाली बात चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों पति पत्नी अलग अलग डायरेक्शन में गिर रहे हैं, इट मीन्स उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या दो पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, अलग अलग गिर रहे हैं, इट मीन्स दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो रही है, रिलेशनशिप टूट रहा है, फिर ऊपर से बिजली गिर रही है, इट मीन्स कोई बहुत बड़ी समस्या है, कुछ बहुत ही बड़ी चीज हुई है, पैसा भी गिर रहा है, येलो येलो लीव्स गिर रही हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि केतु एक्सीडेंट का कारक भी होता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, या एक्सीडेंट अचानक से कुछ ऐसी मिस हैपनिंग आपके घर में हो गई है। कई बार ये कार्ड ऑपरेशन के लिए भी आता है कि किसी का मेल या फीमेल का ऑपरेशन कोई ड्यू हो जाए, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड दिक्कत आ जाए, है ना? एक्सीडेंट भी कराता है, या ऑल सडन कहीं पैसा डूब जाए, पैसा बुरी तरह से फंस जाए, कंपनी बैठ जाए, है ना? कोई लांछन लग जाए, एनीथिंग जो आपके मान सम्मान रिलेशनशिप पैसे को खत्म करती हो, ऐसा कोई भी दर्दनाक आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब क्लाइंट जब आएगा तो आपको पता रहेगा, थोड़ी सी तो नॉलेज होती है, उस हिसाब से आप इंटरप्रेटेट कर दीजिए कि उनके साथ इनमें से क्या होने वाला है। क्लियर? जैसे अब आपके पास एक क्लाइंट आया, उसे आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और दैट शी वाज आस्किंग कि मैम मैं आंखों का ऑपरेशन करा लूं कि नहीं करा लूं, और पहला ही कार्ड टावर का आया, व्हाट यू सजेस्ट? ऑपरेशन क्या उसका कहोगे? होगा। इट यस, मीन्स उसका ऑपरेशन। ऑपरेशन तो दिख रहा है, लेकिन अभी मत कराइए, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव कार्ड। टाइम अगर अभी खराब है। आपने आंखों का ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन तो आ रहा है ना क्योंकि दिख रहा है, लेकिन अगर आपने अभी कराया तो कुछ बहुत बुरा होगा। नो कार्ड आ रहा है ना हमारा, और ऊपर से कुछ बुरा होने का, तो आपकी आंखों में कुछ ऐसा डॉक्टर कर दे कि पता लगा आप तो कराने गए वो अच्छे के लिए और कुछ बुरा हो गया, आंखों की ज्योति ही वापस नहीं आई, तो ऐसे में भी आप कह सकते हो दैट इज अ नो कार्ड, है ना? अगर किसी ने कहा कि मैम मैं दुकान मेरी दुकान में मैंने हवन वगैरह पूजा सब करा ली, लेकिन मेरी दुकान ही नहीं चल रही है, और टावर का कार्ड आया, तो आप क्या कहेंगे? पूरी बाधा भी हो सकती है, कुछ करा धरा भी हो सकता है, टावर का कार्ड बिकॉज इज अ ब्लैक एनर्जी, बिजली गिर रही है, बिजली गिरने का मतलब किसी ने कुछ करके भी तो डाल सकता है कि टावर नष्ट हो जाए। अब किसी ने सब कुछ कर लिया, फिर भी बर्बादी नहीं जा रही है, मीन्स किसी ने कुछ करके तो नहीं डाल दिया आपकी दुकान पे, कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी तो नहीं आ रही है, या उसने कहा ऑल सडन मेरी बीवी पता नहीं झगड़े बहुत होने लग गए, पता नहीं क्या है, बात नहीं करती, हम दोनों अलग अलग सोने लग गए, तब भी आप यही कहेंगे कि ये दिखाई दे रहा है टावर के कार्ड से कि किसी का कुछ करा धरा तो नहीं हो गया, इसका उपाय करवाओ फिर। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि आपको एक ही कार्ड को कई तरीके से पढ़ना आना चाहिए, जिस भी सेंस में आपका क्लाइंट पूछेगा आपको उस कार्ड को इंटरप्रेटेट करना है, एक ही बात पे स्टिक नहीं रहना है कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। अब आपको सपोज करो आपको यही टावर का कार्ड आपको इंटरव्यू वाले दिन पूछेंगे, तब क्या कहोगे? तब आप क्या बताओगे कि टावर का कार्ड हमें बताता है एक्सीडेंटली ऑल सडन आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हैपनिंग होने वाला है, या तो आपके नेम फेम पे कोई लांछन लग जाए, नेम फेम खराब हो जाए, पैसे से कोई अचानक से झटका लग जाए, या हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कला कलेश से आपके बीच में दूरियां आ जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए। ये कार्ड ब्लैक एनर्जी को भी दिखा रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी आ गई है, तो इट मीन्स ये कार्ड बहुत ज्यादा निगेटिव एस्पेक्ट सिखा रहा है, नो कार्ड है, और इसकी रीडिंग हम पूरी तरह से नो ही करेंगे। समझे? ये हो गया जर्नल। अब आपको क्लाइंट के हिसाब से जोड़ लो, आपको क्या जोड़ना।
द मून। ठीक है, चलिए अगला कार्ड क्या बताया था आपने नीलम जी? द मून है, द स्टार और हैंगमैन। द मून। द मून का कार्ड है कि दो पर्सन खड़े हैं, आकाश में चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, दोनों के बीच में एक बिच्छू आ रहा है। क्या बताएंगे कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। पहली बात, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कहोगे तो ऐसे पूछना, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है क्या? कुछ आप लोग आजकल अच्छी नहीं बन रही है क्या आप लोगों की? कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है द मून के कार्ड से? वो कहेगा हाँ हो तो रही है, किसी थर्ड पार्टी के कारण हो रही है। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। अगर किसी ने कहा मुझे बहुत हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? किसी की नजर आ रही है आपके ऊपर। क्यों? थर्ड पार्टी का मतलब आपके ऊपर एक नजर। बिच्छू क्या करता है? छुप के वार करता है ना, तो छुपी हुई नजर भी हो सकती है ना? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर सकता है आप दोनों के बीच में, या आपके ऊपर किसी की नजर, थर्ड पार्टी हो सकती है कि जो आप, जिसको आप जानते हो, नोन पर्सन है, लेकिन उसकी आपके ऊपर नजर हो रही है, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच की बात करें तो आप दोनों के बीच में माँ भी आ सकती है, बहन हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड, कोई भी नोन पर्सन आप दोनों पति पत्नी के बीच में है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। आप दोनों के बीच की कला कलेश का मतलब या तो आपकी नंद हो सकती है, सास हो सकती है, या कोई भी थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण पति पत्नी अलग हो रहे हैं या आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। क्लियर? बैड टाइम है क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण है, तो आपका बुरा समय चल रहा है। आपका इस समय गुड नॉट, अच्छा टाइम नहीं है। चंद्रमा मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे ग्रहण है, इट मीन्स इट्स नॉट गुड टाइम। पैसे के लिए भी खराब है। अगर सपोज करो किसी ने पैसे के लिए पूछा, तो आप कहेंगे आपके पैसे या कारोबार के ऊपर किसी आपके नोन पर्सन की नजर आ रही है, या पीछे से कुछ ऐसा वो कर रहा है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है ना? इंटरप्रिटेट करा, सेम चीज बोल रहे हैं हम, लेकिन अलग अलग मोटिव में बोल रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट था द स्टार। द स्टार का क्या बताएगा हमें कि एक व्यक्ति स्टार की तरह चमकेगा, उसके साथ परमात्मा का आशीर्वाद है। ऐसे व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है, बिल्कुल दिखावा नहीं है। वो जो अंदर से है वही बाहर से। आप पूरी फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए द स्टार का कार्ड आया हो। उसके लिए आगे अचीवमेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पेट्स को पालना या नेचर का बड़ा लविंग होता है, आपको नेचर से बहुत प्यार होगा, बर्ड्स से बहुत प्यार होगा। आपके लिए परमात्मा एक संदेश दे रहा है कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। द स्टार का कार्ड ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, और सबसे बड़ी बात, दिखावा नहीं देता। आपको शो ऑफ नहीं करनी आती, और ना आप कर सकते हो। आप विदाउट शो ऑफ वाले पर्सन, आप पैसा खर्च भी अपने स्वभाव पे नहीं करोगे। बट एवर यू आर इनसाइड, आप आउटसाइड से भी बिल्कुल वैसे ही, है ना? ये हमारा स्टार का कार्ड। सितारों की तरह चमकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में कुछ अच्छा सुनने वाले हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, पर समथिंग कुछ बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। चलो अगला बताओ। दीदी फीलिंग में क्या बोलेंगे इसको? फीलिंग में बोलेंगे बेटा कि जिसके लिए आप ये कार्ड निकलवा रहे हो, वो पर्सन आपके लिए साथ बहुत लॉयल रहेगा। वो हर कंडीशन में आपका साथ देगा। वो आपके लिए उसी सितारे के जैसा है जो हमेशा आपके साथ रात में आपका साथ देता है। रात में सितारा कैसा होता है? आप कहीं से देख लो, किसी एंगल से, वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे ही साथ है। मैं पास यहाँ से देखूंगी तो भी दिखेगा कि कहीं चला जाए व्यक्ति, वो व्यक्ति आपका हमेशा उस सितारे की तरह साथ देगा, कि आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। उस व्यक्ति के अंदर कोई दिखावा नहीं है कि वो आपके साथ कोई प्रिटेंडिंग रिलेशनशिप में हो। वो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, आपका सपोर्ट भी दिल से करता है। ऐसा व्यक्ति लॉयल्टी होती है, क्योंकि जिसको अपने कपड़ों तक की चिंता ना हो, वो क्या क्या आपको धोखा देगा ना? तो ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता किसी को, बैलेंस करके चलता है, शांत होता है, पीसफुल होता है ना? ये फीलिंग्स में आ गया। यस कार्ड है। चलो एक अगला। एक हैंग्ड मैन का है। हैंगमैन क्या बताएगा? ऐसा व्यक्ति, पहले पहले तो एक एक लाइन में आप बोल सकते हो, अगर आपका इंटरव्यू में ये कार्ड आता है कि हैंग्ड मैन मुझे बताता है कि आप स्टक ऑफ माइंड हो। आपका दिमाग इस समय पूरी तरह से पजल्ड है।
आप डिसीजन लेने के मतलब डिसीजन लेने की अवस्था में नहीं हो, सिचुएशन में नहीं हो। आप बहुत कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में। कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, पर आपके दिमाग में इस समय बहुत कुछ है जिसके उसमें उलझन में आप उलझे हुए हो। उल्टा लटका आदमी क्या करता है? डिसीजन खड़े-खड़े नहीं उठे। सोचेगा ही ना। तो आप सोच रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ आप कंफ्यूजिंग नहीं बोलोगे, स्टक ऑफ माइंड बोलोगे, स्टक ऑफ थॉट्स, स्टक ऑफ टेकिंग डिसीजंस। आपको सब चीजों में अटक गए हो, लटक गए हो, आप नहीं ले पा रहे हो डिसीजन। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस अवस्था में मैं क्या करूं। जैसे सपोज करो नीलम जी को तीन स्कूलों से ऑफर आ गया और अब पहला ये ये अटक गई है कि मैं अपने वाले स्कूल को छोड़ दूं, उसको ज्वाइन करूं, उसको ज्वाइन करूं, किसको ज्वाइन करूं। दैट इज द हैंग्ड मैन। समझ रहे हो? बहुत सारी उलझन में व्यक्ति का जब दिमाग उलझ जाता है, दैट इज द पोजीशन ऑफ हैंग्ड मैन। कि जब आदमी उलझ जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो सिचुएशन हैंगमैन की होती है। समटाइम्स आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नया करना चाहते हो जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब भी आप हैंग्ड मैन हो। कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हो, कि जैसे आपकी फैमिली में सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस करना है। दैट इज द हैंगमैन। कि अब आप कैसे करोगे, बिकॉज कोई तो सपोर्ट करेगा नहीं। अब आप सोच रहे हो कैसे करूं, करूं कि नहीं करूं, सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। क्लियर? तो स्टक ऑफ द माइंड है इन टू सिचुएशंस। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में भी कि इस समय आप अपने रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ उलझे हुए नजर आ रहे हो, आपको सही और गलत में फैसला समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा ये रिलेशनशिप का अच्छे में चल रहा है, बुरे में चल रहा है, या क्यों बिगड़ रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, क्यों मुझे ब्लॉक करके चली गई, या क्या हुआ, ये कारण मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भी हैंग्ड मैन है रिलेशनशिप में। स्टक ऑफ द माइंड है कि आप स्टक हो, वो आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेट करके उसे बढ़ाकर बोल देना। गुरु का कार्ड है ना दीदी, नेक्स्ट वही है इसका। है, हाँ, हाँ, गुरु का कार्ड है ना हैंगमैन दीदी ये। एग्जैक्टली। तो एक लाइन गुरु। याद करो, उसको जोड़ते चले जाओ, फालतू नहीं जोड़ना। सो उसको कंफ्यूज नहीं बोलना है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होता। उल्टा लटका आदमी कभी कंफ्यूज नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बस सोच 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 के परेशान है, मैं इधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या ऐसे आगे होगा तो क्या होगा। हम जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तब तो स्टक ऑफ माइंड होता है। हाँ, नेक्स्ट। 9 ऑफ कप्स। देखो 9 ऑफ कप्स तो अच्छा नहीं, 10 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स कौन सा वाला कार्ड है? मेरे दिमाग से उतर के दिखाना जरा। कुछ अचीव कर लिया है, हाथ बांध के बैठ गया है वो, सब कुछ अचीव कर वो तो लिया है। 10 ऑफ कप्स है आई थिंक। हाँ, 10 ऑफ। वो तो टेन 10 ऑफ ऑफ कप्स। कप्स है ना, वो लाला वाला। हाँ हाँ, वो 9 ऑफ कप्स मोटा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली इनके सनलाइट्स में ना। मैम वो एक इंसान है, वो हाँ, बेल ड्रेस में है, मतलब आराम की अवस्था में, और वो अच्छा, हरे पर्दे 9 ऑफ कप्स लगे ही हैं। है, सही था। बिल्कुल सही थी जीतू, हम गलत थे। हाँ, हाँ, लाला जी का है तो कार्ड 9 ऑफ कप्स। व्यक्ति ने जो सोचा सब अचीव कर लिया है। वट एवर यू वॉन्ट टू विश इन योर इन योर इमेजिनेशन, आपने जिस चीज की मनोकामना करी, आपकी जो इच्छा थी, आपके जो गोल्स थे, सब आपने अचीव कर लिए हैं। ना यू आर रिलैक्स्ड एंड एवरीथिंग इज शोइंग अप। इट मीन्स हर कुछ आपका डिस्प्ले में है। आपने क्या किया अभी तक, आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशंस को। ना यू आर ब्लेस्ड, परमात्मा का आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से आपने अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर ली है। और अब आप हैप्पी पर्सन है, और आपके जितने गोल्स थे, आपकी मनोकामना दुनिया भी देख रही है कि अब आप कितनी अच्छे से आपने वो सब अचीव किया है। मैम ठीक ये है, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये देखो, भी क्या पहले तो किंग की 13 तरह नंबर है? का कार्ड हुआ। हाँ, 13 नंबर का कार्ड हुआ, 4 ये नंबर दो राहु का हो बार। गया। राहु से ही बिल्ली बैठी हुई है। तो बहुत सारी चीजें आप इस कार्ड में बोल सकते हो। अगर एज आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करना।
कि ये वाला कार्ड हमें ये बताता है कि व्यक्ति बाहर से शेर जैसा है, व्यक्ति का दिल मतलब व्यक्ति बाहर से दुनिया के सामने बहुत फुल्ली कॉन्फिडेंस है, शेरों की तरह है, हिम्मती है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, या कभी कभी छोटी छोटी चीजों से डर जाता है, या मन से दब्बू है, डरपोक है, एक छोटी बिल्ली से भी डर सकता है, लेकिन दिखावे में शेर जैसा है, हिम्मती है, दुनिया को हिम्मत दिखाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को इग्नोर करके मुसीबत में पड़ जाता है, या मन से डरपोक है और बहुत छोटी छोटी चीजों से भी डर जाता है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाता है ऐसी चीज। कई बार ऐसी चीजों में ये भी होता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस में कुछ चीजें इग्नोर करते हैं और वही चीजें बाद में हमें परेशानी का कारण बन जाती हैं। ये भी हमें ये कार्ड बताता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में आकर वो आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। सेम चीजें आप इमोशंस में भी बोल सकते हो कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस में या मी माई सेल्फ में आप इस रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कोई छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हो सकता है आपका रिलेशनशिप खराब हो, तो आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर कीजिए, थोड़ा सा अवेयर ज्यादा रहिए और अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा पॉजिटिव फील कराइए, तभी आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा। ठीक है, ये 3 नेक्स्ट। ऑफ वांड्स, 3 ऑफ हाँ, वांड्स। 3 ऑफ वांड्स। चलो 3 ऑफ वांड्स तो जीतू बताएगी, बताओ बेटा, मैं तो पानी पी लूं। कार्ड नहीं देखना है, ऐसे ही बताओ 3 ऑफ वांड्स क्या कार्ड होगा। 3 ऑफ वांड्स क्या कह रहे हो? 3 ऑफ वांड्स क्या कार्ड है? कार्ड नहीं देखना है, मैंने देखा कोई कार्ड? ट्रैवल हो गया। हाँ, बताओ। हाँ दीदी, दीदी ट्रेवल का कार्ड है, यस कार्ड है। हम्म, इतना टाइम नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या सिखाया था, वॉन्ड मतलब कैरियर और 3 माने 3 चॉइसेस। इट मींस आपके पास कैरियर से रिलेटेड 2-3 कई सारी चॉइसेस हैं जिनमें आपको चुनना है। यस कार्ड है, कुछ गुरु से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप किसी की सलाह लेकर करें तो आपको अपने कैरियर में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 2-3-4 चीजों में आप कंफ्यूज हो कि कैरियर में मैं क्या करूं, कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ यात्रा से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कोई यात्रा कर रहे हो, या कैरियर से या जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा कर लो, परिवार के साथ आप जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा कर लो, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंटर स्टेट में या भारत के अंदर ही होगी, हम अगर इसे कहीं वीजा लग के विदेश जाएंगे उतनी बड़ी यात्रा हमें इसमें दिखाई नहीं देती, पर हाँ यात्रा धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि जुपिटर का कार्ड है, तो धार्मिक यात्राएं आप परिवार के साथ कर सकते हैं, कुछ कैरियर से रिलेटेड यात्राएं कर सकते हैं, या आपके पास इस समय कैरियर से रिलेटेड 2-4 चॉइसेस होंगी जिनमें से आपको एक को चूज करना है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। समझे? यहाँ बैठा लो, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड कि क्या बोला। कार्ड नहीं आ रहा याद, कोई बात नहीं, पॉइंट ही पकड़ लो। 3 ऑफ वांड्स, 3 जुपिटर पकड़ लिया और वांड से हमने कैरियर पकड़ लिया, इतना ही बोल दो, फिर जैसे जैसे बोलती जाओगे याद आ जाएगा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट नीलम जी। एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इस कार्ड से रिलेशनशिप कैसे बताओगे? हाँ रितु, कैसे बताओगी? दीदी आपने आप जैसे बाहर जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया अपने कैरियर को लेके, रिश्तों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हो। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि आप हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने वाले हो, या आप दोनों रिलेशन में टूटने वाले तो नहीं हो, कहीं वो आपको छोड़ के जाने वाला तो नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो चॉइस कर रहा है कि मैं तेरे साथ रहूं कि मैं दूर कहीं कुछ चेंजेस कर लूं, क्या पता उसके कैरियर में कोई चेंज आने वाला और वो आपको बताने वाला हो। बहुत सारी चीजें, तो आपको सारी चीजें बोलनी है, पॉइंट्स जैसे हम कहते हैं ना, ये अब आपके ऊपर कौन सा फिट बैठ रहा है वो आप चूज कर लो, पर हमें तो चारों पॉइंट आने चाहिए ना। ठीक, हाँ नीलम जी अगला कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
है ना दीदी नीलम जी, हाई क्वीन ऑफ स्टैंडर्ड लेडी, पेंटिकल्स ना। दीदी हाई स्टैंडर्ड लेडी है, हाँ पैसा बहुत ज्यादा है इसके पास, पेट हाँ पालने का शौक है, हम्म धार्मिक लेडी है, पूजा और पाठ भी, हाँ, सेलिब्रेशन दिखाता है ना। सेलिब्रेशन हम्म। सेलिब्रेशन दिखाने के लिए कहीं बाहर भी जा सकती है, वीजा लग सकता है, कुछ प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा से फैलाओगे, हाँ, लाखों में कुछ ऐसा कमाओगे भी कर सकते हैं कि अपने इन्वेस्ट पैसे करके। का इन्वेस्टमेंट करके कुछ पूजा का आयोजन कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है घर में, कोई कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, इसमें पैसे का खर्च हो, या पैसा इन्वेस्ट कहीं करना, क्योंकि गोदी में लेके बैठी है ना, तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कहीं पैसे का खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर राहु भी है, तो ऑल सडन आपके पैसे का खर्चा भी हो सकता है किसी धार्मिक काम में लगे, किसी शुभ में ही लगेगा, पर कहीं पैसे का खर्चा भी आ रहा है इस कार्ड से, है ना। फीलिंग्स में बताओगे तो क्या बताओगे कि अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, नेम फेम प्यार मोहब्बत सेलिब्रेशन सब कुछ अच्छा आ रहा है। फीलिंग्स के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है कि कुछ अच्छा आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप कोई अच्छी अच्छी मतलब कुछ भी अच्छी बात आप पैसे से कर सकते हैं, एनीथिंग वट एवर आप चाहो, तो पैसे से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जी। ठीक है, नेक्स्ट नीलम जी। नेक्स्ट ये वाला आपने बताया था, केतु का था, 7 ऑफ कप्स। हाँ, शाली एक फ्लावर है लाइन में ना। याद करोगे तो कंफ्यूजिंग का कार्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है एक पर्सन को, पर अगर इसको बहुत ज्यादा ब्रीफली बात करोगे तो क्या कहेंगे हम कि एक व्यक्ति को बहुत सारी चीजों में चॉइसेस करनी है, मैं पैसे की तरफ जाऊं कि मैं नौकरी की तरफ जाऊं, मैं प्यार की तरफ जाऊं कि मैं शादी कर लूं, कि मैं अपने दोस्ती यारी की तरफ जाऊं, या मैं ऑकल्ट साइंस की तरफ जाऊं। उसके पास इस समय बहुत ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजिंग चल रहा है, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मैं किसे चॉइस को प्रायोरिटी दूं, मैं लाइफ में किस तरफ जाऊं, बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजिंग है, वो अंधकार में है, वो इस समय पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अगला स्टेप वो किधर ले। केतु, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने गलत स्टेप लिया, या वो इस अंधकार में किसी के धोखे के द्वारा आया हो, या उसके किसी गलत कदम से उसे कोई धोखा मिल जाए, ये भी चांसेस बनते हैं। तो इस कार्ड के बाद, ये बहुत निगेटिव कार्ड है, तो इस कार्ड के बाद एक कार्ड और निकालिए, बी पॉजिटिव, कि अब आप कंफ्यूज मत होइए, किसी की राय लीजिए, क्योंकि केतु कहता है कि तो अगर राय आप कुछ बिना नहीं राय के काम करोगे तो 100% आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अगर यही हम रिलेशनशिप में, तो सेम चीज है, आप रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हो कि मैं इसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, क्या हो रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हम पैसे की तरफ जा रहे हैं कि रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, ऑल इन ऑल आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो। ठीक, दोनों को में सेम आता है बिल्कुल। और कोई काम? यस मैम। मैम एक थोड़ा मैजिशियन के बारे में बता दीजिए, और एक 6 ऑफ वांड्स है। कौन सा बता दूं? मैजिशियन मैजिशियन। और एक सिक्स मैजिशियन ऑफ का, वांड हाँ, मैजिशियन के लिए सिंपली देखो, मैजिशियन जादूगर हो, आपके अंदर एक जादूगर वाली एबिलिटीज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका आप जो भी काम करोगे उसमें आपको इज्जत मान मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो 100% लग जाएगी, अगर आप कहो कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। अगर नीलम जी आप मुझसे पूछो मैम मेरी नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एनर्जी है, आप मेहनती हो, आप सब कुछ कर सकती हो, बस बी कॉन्फिडेंट, आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, मी माई सेल्फ सब कुछ कर सकती हूँ, बस बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैजिशियन एक छलावा भी होता है, तो अगर कोई फालतू में आपकी बहुत सारी तारीफें कर रहा है, कोई आपकी चाटुकारिता कर रहा है, कोई आपको बेफालतू में चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, तो मत सुनिए,
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप जो सोचेंगी जो करेंगी अच्छा करेंगी। सो डोंट लिसन अदर्स, लिसन योरसेल्फ, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। एक चीज बस इसमें यह याद रखना होता है कि अगर मैरिज के लिए अगर कोई कहता है कि मैम मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है, कोई लड़की देखने आ रही है, हम किसी को रिश्ता देख रहे हैं और तब मैजिशियन का कार्ड आता है, तो हम ना कहेंगे, बिकॉज मैरिज में अगर मैजिशियन का कार्ड आता है बिकॉज मैरिज के लिए, तो कई बार सामने वाली पार्टी कुछ छली हो सकती है, आधी बातें आपको बताई हैं, आधी बातें छुपाई हैं। तो आप कहिए कि पहले आप उनकी पूरी इंक्वायरी निकालिए, उसके बाद बात करेंगे, बिकॉज आधी कुछ परेशानी दिख रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता इस रिश्ते की, तो पहले फाइंड आउट करिए, अगर सब कुछ अच्छा है तो देन गो फॉर द यस, अवेयर करवा दीजिए। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी एग्जैक्टली सेम यस कहोगे, लेकिन क्या ना पार्टनरशिप के लिए यस है, बट साथ में आप अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा इंक्वायरी निकालिए, क्योंकि वो हो सकता है आपको बाद में बैक बाइट करे या आपको धोखा दे दे, छल कर जाए, कुछ पैसों से लेन देन में प्रॉब्लम करे। सो पहले इंक्वायरी कीजिए और देन कंफर्म करिए, और उसके बाद आप आगे पार्टनरशिप में बढ़िए। ठीक है, बाकी ऑल इन ऑल यस कार्ड। 6 of हाँ, wands, और कोई कौन सा 6 ऑफ 6 of वॉन्ड्स? शुक्र चलो का है तुम ना। लोग बताओ, कार्ड्स नहीं देखने, अंदाजा लगाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर बोला गया तो क्या बोलोगे? दीदी शुक्र का कार्ड है ना, अथॉरिटी, हाँ ये अच्छा कार्ड है, इसमें जो भी काम होगा सारा अच्छा हो जाएगा, जिस जो भी क्वेश्चन पूछे। हाँ, और वॉन्ड्स का कार्ड है तो जॉब कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, तो आप कोई जॉब कैरियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो आपको मिलने वाली है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको पैसे बढ़ सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको कोई अच्छी नाम की प्रसिद्धि मिल सकती है, क्योंकि 6 नंबर आपको लग्जरी दे रहा है ना, आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन, पैसा, बढ़ोतरी दे रहा है। और बॉन्ड्स है तो कैरियर जॉब में दे सकता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप में दे सकता है, शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, संतान नहीं हुई तो संतान हो सकती है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं 6 के। सेम रिलेशनशिप में भी यही बोल सकते हो। कोई और कार्ड? मोएम दीदी कोई और प्रमोशन, पूछ लेंगे तो चलो सारा नाइट मैंने ऑफ कप्स बताओ, नाइट ऑफ कप्स बिना देखे नाइट ऑफ कप्स क्या बताएगा? नाइट ऑफ मंगल नाइट का ऑफ हो गया ना मैम, कप्स मन और से, कप्स माइंड कप्स से हो गया, मतलब कप माइंड से है, नाइट और ऑफ कप्स नाइट का 12 नंबर का कार्ड हो यही गया, वाला गुरु का कार्ड कार्ड ऐसा हो है जो गया। पॉजिटिव है, जी दीदी, नाइट ये ऑफ दिमाग कप्स। में बैठा लो। नाइट ऑफ कप्स ही एक ऐसा कार्ड है जो पॉजिटिव है, नहीं तो नाइट के कार्ड अच्छे नहीं है, है ना? तो कप मतलब मन, मन से आप खुश हो। नाइट वाला कार्ड एक कप का ही ऐसा है जो पॉजिटिव है, तो नाइट ऑफ कप्स बता रहा है आप मन से बहुत खुश हो। 12 सपनों नंबर का का 12 नंबर का कार्ड है, तो गुरु की कृपा, इट मीन्स पैसे से रिलेटेड। गुरु तो मतलब गुरु भी है, गुरु मतलब पैसा भी है, तो पैसे से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि वो नाइट है, घूमने जा सकता है, इट मीन्स आप कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ पैसे का खर्चा करके कोई धार्मिक प्लेस पे जा सकते हो, क्योंकि गुरु धर्म का क्षेत्र भी है, तो आप कहीं धर्म के क्षेत्र में घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। प्रिंस चार्मिंग है तो प्रिंस चार्मिंग आपको मिल सकता है, या आप अपने पति के साथ जा सकते हो। हमारा प्रिंस चार्मिंग कौन है? हमारा पति, तो आप पति के साथ जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो, कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना? या आपकी लाइफ में आपका बॉयफ्रेंड कोई चार्मिंग आने वाला है, कोई नई खुशखबरी आने वाली है, कुछ भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में आपका भी आने वाला है ना? अगर हम कहीं नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो सॉर्ड मतलब दिमाग हो गया, और नाइट मतलब खराब कार्ड है,
3 कार्ड खराब है इसके, एक ही कार्ड अच्छा है बस कप्स का। तो पक्की बात है, पहली बात तो मुझे याद आ गई कि कप है, कप के अलावा तीनों कार्ड निगेटिव है, तो ये कार्ड भी निगेटिव होगा। सॉर्ड के कार्ड अधिकतर निगेटिव ही है, तो निगेटिव समझ में आ गया कि सॉर्ड मतलब निगेटिव, सोच का, विचार का है, थॉट्स का है, और नाइट मतलब 3 पैसे की सोच चल सकती है, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, पैसे की तरफ आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कुछ आप करने की सोच रहे हो। जुपिटर आपको क्या बताएगा, कोई यात्रा करने की सोच सकते हो, कोई कुछ भी सोच रहे हो, पर सोच बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग है, दिमाग का दही हुआ है आपका, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। सिंपल याद आ गया हमें। चलो अब पेंटिकल्स बताओ, पेंटिकल्स में नाइट आ जाए तो हमें पता है कि नाइट में केवल एक ही कार्ड अच्छा है, ये कार्ड भी निगेटिव होगा। पेंटिकल्स माने पैसा, और नाइट मतलब 3, जुपिटर मतलब पैसा, आपका पैसा अटका हुआ है, पैसे से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही होगी, कुछ ब्लैक एनर्जी आपके पैसे पर आ सकती है, या आपने किसी को पैसा दिया वो फंस गया है, या आपका ही अपना पैसा फंसा हुआ है, पैसे से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक भी होता है। तो बच्चे ने कुछ नुकसान कर दिया हो, बच्चे से रिलेटेड आपको कोई परेशानी आ रही हो, बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड आपका पैसे की दिक्कत आ रही हो, पैसे का कार्ड है ना पेंटिकल्स का कार्ड, इतना सारा हमने बोल दिया है ना। अगला कौन सा होगा, वॉन्ड्स वाला है, वॉन्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर को जुपिटर से जोड़ लो, है ना। आप क्योंकि निगेटिव कार्ड है तो सिंपल आपके ऊपर निगेटिविटी हो सकती है, आपके कैरियर के ऊपर निगेटिव, क्योंकि कैरियर का कार्ड है, आपके ऊपर कैरियर पे निगेटिविटी हो सकती है, हो सकता है आपका डिमोशन हो जाए। पैसे का कार्ड मतलब जुपिटर 3 नंबर, आप क्या किसी की सलाह लेकर काम करो, या पैसे में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कैरियर से रिलेटेड, कि आपका डिमोशन हो जाए, नौकरी में कोई नुकसान हो जाए, पर निगेटिविटी का कार्ड हमें दिखाई दे रहा है कि आपके कैरियर या जॉब से रिलेटेड कुछ निगेटिविटी अपीयरेंस हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो परेशानी आपके कैरियर में चल रही है, वो अब आप बताओ क्या चल रही है। चारों कार्ड क्लियर हो गए, एक पॉजिटिव बाकी 3 निगेटिव, दिमाग में रख लो। मैम किंग्स वाले कार्ड के कौन से पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव है? पेंटिकल्स वाला पॉजिटिव है, पेंटिकल वाला, क्वीन वाला पॉजिटिव है, वॉन्ड वाला निगेटिव है, वॉन्ड वाले की रीडिंग नहीं करोगे आप यस में, वॉन्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड निगेटिव है आपका, और सॉर्ड वाला पॉजिटिव है, सॉर्ड ऑफ क्वीन आपकी पॉजिटिव है, यस कार्ड है वो, है ना। और कौन सा बचा, वॉन्ड हो गया, सॉर्ड हो गया, पेंटिकल्स हो गया, और कौन सा बचा, कप। कप वाला भी निगेटिव है, उसमें फैमिली के ऊपर नजर आ रही होती है ना, कि आप बच्चों की तरफ से बहुत चिंतित हैं, फैमिली के कंसर्न के कारण बहुत परेशान है, आपकी सारी चीजें कंसंट्रेट आपकी फैमिली पे हो रही हैं, कुछ ब्लैक एनर्जी आ रही है, बच्चे जैसा याद आया कप ऑफ क्यों, वो हाथ में वो लोहे का वो लेके बैठी हुई है एक ताज जैसा, बच्चों की तरफ से एनर्जी बहुत निगेटिव आ रही होती है। तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। किंग में कौन से हैं, किंग में देखो अगर पेंटिकल्स लोगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टक ऑफ मनी का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का, हाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का निगेटिव कार्ड है ना, आपके ऊपर नजर आ रही है, आपके कैरियर पे नजर आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव कार्ड है, आपका सब कुछ अच्छा होगा, और किंग ऑफ कप्स भी पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ अच्छा होगा। पेज में चारों में इनबैलेंस है, चारों कार्ड्स में आप कह सकते हो नेम फेम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जिस चीज का कार्ड है उसी को आपको बैलेंस नहीं हो रहा है। कैरियर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है, वॉन्ट्स का है, कप मतलब आपसे रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर पैसे का है, पेंटिकल्स का है, तो पैसे आपसे बैलेंस नहीं हो रहे, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो पैसे के बारे में, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैसे को लेकर हो रही है। अगर कप्स को लेकर है तो इमोशंस की प्रॉब्लम हो रही है, बॉन्ड्स की है तो कैरियर की हो रही है, सॉर्ड की है तो आपके विचारों में एकता नहीं आ रही है, आप अपने विचारों से परेशान हो, बहुत ज्यादा सोच आपकी चल रही है, और आप उस सोच की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो। तो पेज के कार्ड सबके सब मे बी कार्ड है, कोई भी ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, ऑल मे बी कार्ड्स।
व्हाट अबाउट अगर कोई आपसे पूछे मे बी कार्ड का क्या मतलब होता है, मे बी कार्ड का मतलब होता है काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसके लिए एक कार्ड और निकालेंगे कि अब ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव हो रहा है। अच्छा दीदी, जब इंटरव्यू में आता है हमारा मे बी या नेगेटिव कार्ड, तो तभी तभी निकालते हैं, तभी भी निकालते हैं? बता दो कि सर इसकी रीडिंग में भी है, तो आप बताइए कि मैं इसकी कंफर्म रीडिंग आपको करके दूं या हो गया, ठीक बिकॉज दिस इज अ ठीक मे बी कार्ड। तो हम इसके बाद कंफर्म आपको यस या नो बताऊं या हो गया, पूछ लो उनसे, ठीक है। पर उनको क्लियर करके बताओ कि सर दिस इज अ मे बी कार्ड, तो रीडिंग इज नॉट डेफिनेटली यस, नॉट डेफिनेटली नो। आपको बताओ कि आप मैं उसे कंफर्म करके बताऊं कि नहीं बताऊं। अच्छा एक चीज और, समटाइम्स आप ना स्प्रेड नहीं कर पाते बिकॉज क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी जल्दी पूछा जा रहा है ना। सपोज करो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन आपसे, आप कब तक स्प्रेड करोगे निकालोगे, तो एक स्प्रेड और सीख लो। क्या करना है, फटाफट आप ऐसे ऐसे स्प्रेड करते रहो कि हे भगवान जी, हे एंजल्स, मेरी रीडिंग परफेक्ट आ जाए, मेरी रीडिंग परफेक्ट आ जाए, वट। अब आपको क्वेश्चन नहीं पता, ऑल सडन उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सबसे अब वाला एक एक निकालते जाओ। जैसे उन्होंने पूछा, बताओ आप कि मेरे हस्बैंड का ये महीना कैसे जाएगा, तो आपको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं, इनके हस्बैंड का कैसा जाएगा कैसा जाएगा, पहला कार्ड खोल के बता दो। ठीक, ये कार्ड आ गया, तो हमने बोल दिया यस बहुत अच्छा जाने वाला है, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, नेम फेम अच्छा मिलेगा, हाथ पैसों से भरा रहेगा, अथॉरिटिव रहेंगे, लीडरशिप रहेंगे, लेकिन अच्छा दिख रहा है, यस कार्ड है, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, इसके बाद ना क्या उनकी नौकरी में ट्रांसफर है, फैलाने की जरूरत नहीं है, क्या उनकी नौकरी में ट्रांसफर है, नहीं मैम ट्रांसफर तो नहीं दिख रहा है, पहला ही कार्ड ट्रांसफर तो नहीं दिख रहा है, नेगेटिव कार्ड है, और हो सकता है किसी अपने के कारण कोई मना आ जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण नेगेटिव, ये कुछ मत बोलो, बस खाली को नो आ रहा है, और किसी अपने के कारण ना हो सकती है पर नो आ रहा है। ठीक, उन्होंने बोला अच्छा अगर वो नौकरी चेंज कर ले तो, फिर हमने पहला कहा नौकरी चेंज कर ले तो, अगेन देखो मैम नौकरी चेंज करने का भी नहीं आ रहा है, ना ट्रांसफर आ रहा है ना नौकरी चेंज करने का आ रहा है, कि कुछ ना कुछ उनको नेम फेम में परेशानी आएगी, सो डोंट चेंज, नो कार्ड है। अब अगला उन्होंने पूछा फिर क्या यही कंटिन्यू करें, पहला कार्ड, हाँ बिल्कुल, देखो कैरियर यहीं पर बढ़ेगा, बिल्कुल कैरियर में ग्रोथ भी आएगी, कुछ अच्छा रिजल्ट भी सुन सकते हैं, और मेहनत करते रहे क्योंकि ये भी मेहनत का कार्ड है, 8 नंबर शनि का कार्ड है, तो मेहनत बहुत करनी है, मेहनत करेंगे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा तो हाँ मैम, थोड़ा इस मैम ये वाला कार्ड थोड़ा वो एक्सप्लेन कर बस इस दीजिए। कार्ड में यही बताना है कि कैरियर अच्छा चलेगा, पॉजिटिव बॉन्ड्स का कार्ड है, कैरियर अच्छा चलेगा, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कैरियर से रिलेटेड, ट्रांसफर भी है ना। ट्रांसफर भी हो सकता है, पॉजिटिव रिलेशन, बस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको बात, क्योंकि शनि का कार्ड आया है तो मेहनत जरूर करेंगे, नेम फेम इज्जत सब कुछ मिलेगा, इवन आपके उसमें प्रोग्रेस भी आएगी कैरियर में, बट मेहनत के बाद, है ना। अब उन्होंने पूछा तो क्या यहीं पर इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी का, ठीक है। हाँ देखो अभी पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे की सोच चल रही है कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये मे बी कार्ड है, तो बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, तो क्या आपको डेफिनेट चाहिए या मैं यही तक रोक लूं, कि सोच तो रहे कि पैसा बढ़ जाए पर बढ़ने के चांस थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो एक कार्ड और निकाल देती हूँ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा डेफिनेट के लिए। देखिए अगेन मे बी कार्ड है, इसका मतलब उम्मीदें थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि अगेन मे बी कार्ड आया, तो यहाँ भी उम्मीद कम दिख रही है। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, क्या उनका इंक्रीमेंट या कुछ पैसे बढ़ेंगे, नहीं उम्मीद दिख रही है ना, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है अभी, थोड़ा टाइम रुक जाए, बिकॉज मे बी कार्ड का मतलब भी यही है, तो अभी नहीं उम्मीद दिख रही है। ओके, तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद बढ़ेगा क्या, ठीक है ये भी देख लेते हैं, 6 महीने बाद पैसा बढ़ सकता है। देखिए दिमाग तो बहुत दौड़ रहा है, सोच विचार भी चल रहा है, लेकिन नो कार्ड है, अभी 6 महीने तक तो कोई पैसा बढ़ने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर कब बढ़ेगा, क्या कुछ लग रहा है आपको कि कब तक इनका बढ़ सकता है, देखिए बढ़ेगा जब 100% बढ़ेगा, विनर का कार्ड है, अच्छा है, पैसे का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, और 1 नंबर का कार्ड है, तो विद इन 1 ईयर के अंदर उम्मीद हमें दिख रही है कि उनका इंक्रीमेंट भी होगा, नाम भी होगा, और हो सकता है कुछ अचीवमेंट भी वो कुछ अच्छा कर ले। सो आप पेशेंस रखिए, अच्छा समय आने वाला है, सो अच्छे कार्ड्स तैयार है, बट जल्दबाजी मत करिए, बी पेशेंस, डू योर वर्क विद योर फुल स्किल्स ना, मतलब बहुत मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
समझे? मैंने कोई स्प्रेड नहीं किया, क्वेश्चन पूछते रहे, मैंने शफल करना, ऐसा नहीं है एक ही बार में तुम बार बार कार्ड नहीं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछे एक बार सफल करना बस, फिर कार्ड निकालो। क्लियर? चलो अब इस टेक्निक से तुम लोग निकालोगे एक एक करके, एक एक के, अब चारों जने एक एक के निकालोगे। शाम शुरुआत चलो जीतू से करते हैं, मीनाक्षी से। मीनाक्षी कार्ड नहीं निकाल रही है, मीनाक्षी के कार्ड आप तीनों निकालेंगे। मीनाक्षी क्वेश्चन करेगी, ठीक है मीनाक्षी? ये तीनों निकालेंगे, एक एक करके नाम से क्वेश्चन पूछना। पहले रेवा जी आप बताओ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, फिर नीलम जी आप बताओ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, फिर रितु आप बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर, फिर ऐसे तीनों से पूछना अपने अपने आंसर। ये तीनों इसी तरह एक एक कार्ड्स निकालेंगे, ठीक? चलो पूछो कोई भी क्वेश्चन, whatever you want। एक ही क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लो तीनों से। हाँ जो मन आए वो पूछो, कोई अलग पूछो, सिंपल से पूछो, whatever जो तुम्हारा मन करे। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं। वही तो मजे लो। जी मैं पहले रेवा जी से पूछती हूँ। रेवा जी मेरा इंटरव्यू हो जाएगा एस्ट्रो टॉक पे? सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, 4 और एक हेड है हमारे साथ बैठा हुआ। मे बी मे बी 50-50 चांस है, 50-50 हो सकता है, हो भी सेम नीलम जी सकता है। आप अब भी निकालो, एक का कितने % चांस है इनके? 50-50 है ना? 50-50 ठीक, रेवा जी के ओके हिसाब से। मैम। नीलम जी आपके हिसाब से एस्ट्रोटॉक पे कितना चांस है उसका होने का? इसमें मेरा भी वही आया, मे बी वाला। मैं भी आ गया आगे। तुम्हारा 50-50 रितु? देखती हूँ दीदी, एस्ट्रो टॉक पे होगा मीनाक्षी का। ओहो नेटवर्क चला गया। दीदी उसकी सोच और मेरे पापा को फोन लेके आई, मे भी दिमाग है। अटका पड़ा है। दिमाग अटका। गुरु गुरु खराब है, फिर बृहस्पति बेबी खराब कार्ड है। है। देख बेटा तेरे लिए शनि, आज शनिवार का दिन है, तुझे ना शनि के ज्यादा उपाय दिन, करने पड़ेंगे। तेरा शनि हाँ ना साल बहुत, क्योंकि देख इस समय वक्री शनि है गोचर में भी, डाउन है। तेरे को शनि ज्यादा भी परेशान कर रहा है। तो तुझे क्या करना है, कल से करना शुरू कर। मैं तेरे को ना एक यंत्र भेजूंगी, मुझे याद दिला दियो अगर मैं भूल गई, वैसे तो मैं अभी भेज दूंगी, लेकिन अगर मुझे याद नहीं रहा जी तो वो याद रखना है। उसको आज ही बना लेना, अभी भेजती हूँ मैं तेरे को। वो यंत्र को एक पेपर पे बना ले, ब्लैक कलर के मार्कर या ब्लैक पेन से बनाना है बेटा। उसको बना के और ओम संग शनिचराय नमः इसका जप करना, कम से कम 8 बार करना। उस पेपर के फोल्ड कर लेना 4 बार, और आज फिलहाल एक तो बना ही ले, और इसको ना वहां रख ले जहां पर तेरे कार्ड्स रखे रहते हैं या जो तू बैठ के रीडिंग एनर्जी। करती है वहां पर रख ले, ठीक है? तो थोड़ा सा शनि का अच्छा हो जाएगा। और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दे, जी दीदी। शनि शांत हो जाएगा, क्योंकि सावन का महीना है। तेरे को अपने आप सब देख, इससे देखते हैं अगर ये रेमेडी करेगी। चलो एक बार निकालना, अगर ये रेमेडी करेगी तो अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, मेरा देखो तो मीनाक्षी यूनिवर्स का रेमेडी ही उड़ करती गया है तो हो जाएगा। 100%। हो जाएगा, हो जाएगा दीदी, हो जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड है। बिल्कुल हो यस। जाएगा मैम। अब देख कमाल हो जाएगा। है ना, समझी? ये है कमाल, देख परमात्मा की कृपा। हमें वो चीज समझनी है, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है ना। मैं तेरे को अभी भेजूंगी, थोड़ी देर में ढूंढ के भेजती हूँ। और मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना अभी। हाँ आज बनाना है, आज दीदी बनाना है। शनिवार है ना इसमें आज। लिखा क्या है? आज सैटरडे है। जी थैंक यू आज ही बना के रखना अभी काले पेन से, फिर करियो काम दाम सफल, अपने लिए सोचो। जी दीदी प्लेन पेपर जैसे राहु खराब हो तो राधिका के हम्म। लिए भी बना लो ऐसा, जो आप बोल रहे हैं, इसको पढ़ाई के लिए कर देख लो। बेटा देखना पड़ेगा, इसका तो मुझे पता है ना, 8-8 से इसका तो शनि अटक रहा है, इसका काम ही शनि अटका रहा है। हाँ मैम हाँ दीदी, उसका क्योंकि भी इसके 9-8 हस्बैंड का आता भी है ना। शनि है ना, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है, हाँ इनका तो देवता ही शनि है। इनको हाँ तो फाइनेंस। भोलेनाथ, हाँ भोलेनाथ पे काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए दोनों पति पत्नी को। हाँ जी दीदी, पैसों का तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। दिख रहा है ना, वो तो उसकी शक्ल पे शनि बैठा है। पैसा आते आते हाँ हाँ निकल जाएगा हाथ से, पूरी बात हो जाएगी, फाइनल होगा, पैसा हाथ में नहीं आएगा, ऐसा है उसके साथ। हाँ हो रहा नहीं हो रहा हाँ, बता? बिकती भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही ना, बिक रही, कुछ भी नहीं हो रहा ना। कैसे? शनि बैठा है कुंडली मार के, और ऊपर से हो गया बकरी, अभी 15 हाँ नवंबर बकरी तक भी। उल्टा है। तो इसलिए वो यंत्र बना, हस्बैंड को भी देना, पर्स में रखे और दुकान में भी रखे, बहुत काम करता है वो। बट आज बना लेगी तो ठीक, नहीं तो फिर कल नहीं बनाना, हाँ फिर मंडे को बनाना। जी दीदी प्लेन पेपर पे ना हाँ लाइनें ना हाँ हो बेटा। ड्राइंग का मेरा पेपर ले ली। मेरा देखिए, मेरा हाँ, देखिए drawing के ऐसे हाँ टॉप पे हो जाएगा जी दीदी। ठीक है मैम। चलो अगला क्वेश्चन पूछो जीतू, चलो फटाफट।
हमारी मेरा देखिए, जॉब का, मेरा देखिए, शॉप का पूछ रहे हैं ना, शॉप का। हाँ, हम देखना कि हमारी शॉप कब तक हो जाएगी। चलिए, दुकान हाँ दुकान खरीद रहे हैं तो कब तक हो जाएगी। अ, अभी पहले हाँ अप्रोच हो या रहा ना है दीदी। होगी। हाँ होगी, कब तक होगी पता लग एस जी का या जाएगा। नहीं, कार्ड है, हो कब तक जाएगी। होगी? एस एस एक से यस एस का हो कार्ड जाएगी है। अपनी, वेरी गुड। मेरा तो 9 का आया। मे भी है ये। नहीं, टोटल 9 है बेटा। हो अच्छा, जाएगी। स्टैंड शनि का कार्ड स्ट्रेंथ है, हो हो जाएगी। जाएगी बेटा। देख, शनि का उपाय कर, हो जाएगा तुम्हारा काम। रेवा वन जी का ईयर। इसलिए आया कि तुम्हारा चंद्रमा, तुम वो मैंने भोलेनाथ की पूजा बताई है, भोलेनाथ की पूजा हम्म। करोगे तो जरूर फायदा आ जाएगा। जी दीदी, वो तो कर ही रहे हैं। 1 साल से आपने बताई थी, वो तो सब कर रहे हैं दीदी ना। मेरा देखिए एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा। नीलम जी का एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा क्या? नीलम जी का एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा क्या? नीलम जी का एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा क्या? नीलम जी का एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने भी मे भी आ रहा है आपका। केतु, केतु का कार्ड है। हो किस जाएगा। चीज का क्वेश्चन है? एस्ट्रोटॉक पे हो जाएगा नीलम मेरा जी का। अच्छा, नीलम मेरा जी मेरे ने कार्ड पूछा है। ओके, में जी। नीलम जी का हो जाएगा। हो जाएगा। सबका आ गया, अच्छा पॉजिटिव कार्ड आ गया। दीदी मेरा मे भी आया, केतु 7 ऑफ तेरा पेंटिकल्स। हाँ केतु, इनका इनका पैसे के लिए सोच रही है बहुत ज्यादा। ज्यादा सोच रहे हैं जी जी। हो जाएगा। नीलम जी का तो हो जाएगा। अब मेरा देख लो, अभी एस्ट्रोटॉक पे होगा कि नहीं। मैं रीवा मैम दी देखिए, मैम आप देखिए। हाँ, रेवा जी मेरा का देख लो रितु जी आपका देखना। जी। नहीं, मेरा जल्दीबाजी नहीं देखिए करना रीवा नीलम जी, जब बताओगी ना आंसर, आंसर में जल्दबाजी मत करना। हाँ, बहुत मतलब बहुत भी नहीं सोचना, लेकिन एक बार को मन शांत करके अपर तपर ना करना। मैम सबका करा दो एस्ट्रोटॉक पे, सारे बैठे हुए हैं। मैं तो चाहती हूँ चारों करो, मैंने कहा तो सबका था ही कराना कल चाह रही संडे है। आप चारों ग्रुप में, आप चारों हो ग्रुप में, चारों एक दूसरे को कॉल करो, 1 घंटा लगेगा। चारों एस्ट्रोटॉक पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो। नीलम जी ने भरा हुआ है, आप तीनों भी अपना अपना फॉर्म भरो। कैसे भरना मैम है सब मैंने नीलम भी जी भरा बता हुआ, देंगी। मैंने भी भरा हुआ, पर ऑन बोर्डिंग ही चल रहा कब से। नहीं, ऑन अच्छा, मैम बोर्डिंग में तो मेरा वो अगले मतलब दिन ही नंबर दे देते हैं। गुरु की पता नहीं सलाह है वाला मेरे को कार्ड तो। मिला। अब आप फिर मैम मेरे को लिंक अच्छा, भेज देना कोई, मैं फिर कर मेरे लिए दूंगी देखा दोबारा। आपने नीलम जी? कल नहीं, तीनों मैंने का अपना कराओगे। अपना देखा है। मैम दे मैं देना अपना मैम, देखा। लिंक दे देना। आपकी सलाह चाहिए मुझे। अच्छा ये अच्छा किसके लिए अच्छा। निकाला? अभी रुको, मैं कंफ्यूज हो गई। अब बताओ पहले मुझे, किसका किसका क्या कार्ड रितु निकल हो गया। जाएगा बेटा, रितु हो जी हो जाएगा। जाएगा। जी पक्का चलो पक्का। ठीक है। मैम ये मेरा है, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। आपसे कर ही रही है सलाह, तो आपसे ले रही है। हाँ, हाँ तो वो मेरे से तो जुड़े ही हो। मैम सबसे सलाह कर ही रहे हैं, मैम से भी तो पूछ रहे हैं ना सब कुछ। अभी चलो, मैंने अभी तुम लोगों का नहीं देखा, अभी मैंने जीतू का देखा, जीतू को समझ में आया। अब रेवा जी से शुरू करते हैं। रेवा जी के लिए बाकी तुम तीनों कार्ड निकालो, यस या नो, एस्ट्रो टॉक पे होगा कि नहीं होगा। तो मैं देख, होगा रेवा जी का, होगा या नहीं, होगा या नहीं। जी दीदी हो मैम कभी जाएगा, कभार यस। में देख। हो जाएगा। बिल्कुल हो यस, जाएगा रेवा जी, लो सोचने की जरूरत ही हो नहीं है। जाए, हो जाएगा। मैम कराओ ना फिर। सोचने की जरूरत ही कराओ नहीं है, मैम। यहाँ सबके होने वाले हैं। चलो नीलम जी, अब नीलम जी के लिए निकालो आप तीनों, नीलम जी नहीं निकालेंगे बस। नीलम जी का होगा। मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा था, इसे निकाला। कैसे खड़ा है मत दीदी? निकालो नो नीलम कार्ड। जी, अपने लिए नहीं आता कभी भी कार्ड। हो जाएगा, हो नो जाएगा कार्ड आया थोड़ा नीलम जी दीदी। बैलेंस आपका। करके उनकी चले। नई हाँ नई लाइफ भी शुरू होगी ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसका डेथ का। दीदी मेरे में नो आया, बुध का कार्ड आया। आर्ग्यू वही विचार नहीं मिल रहे ना, पता नहीं। दोबारा निकालियो क्या रेतो जरा। नीलम जी का हो जाएगा। यस यस हो जाएगा। सन, द सन। नीलम जी एक बात बताओ, आप अपनी बातें किसके साथ शेयर करती हो? मैम कहाँ पे? अपनी कोई फ्रेंड बातें। है, किसी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हो कि मैं अब एस्ट्रोटॉक पे आ रही हूँ, या मैं यहाँ हूँ, या कुछ कुछ है, किसी के साथ शेयर करती हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का?
हस्बैंड से बात करती हूँ, सिर्फ हस्बैंड से सारी बातें होती है। नहीं नहीं, उनका तो ठीक है, उनके अलावा तो किसी से नहीं बताती हो ना? नहीं मैम, किसी से नहीं बात करती। अभी किसी को पता ही नहीं है, ज्यादा लोगों को। बच्चे भी अच्छे से नहीं जानते अभी। ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि नजर जैसी आ रही है ना, कि मतलब किसी की नजर लगेगी। तो मैम का क्या करूँ उसके लिए? तो जब कोई है ही नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका, नहीं हो सकता है ना? है, स्कूल स्कूल में एक बार एक लोग जान गई थी, साथ में रहती हूँ, वो जान गई। और वैसे हो जाएगा आपका, मेरे को लग नहीं रहा है। वो तो नजर का मैंने इसलिए पूछा कि अगर किसी से करती हो बात तो मत बताना, जब तक हो ना जाए तब तक किसी को बोलो मत, चुप रहो बस। वैसे मैं क्या कर लूँ नजर के लिए? जरूरत नहीं है नीलम जी, अगर आप बताती नहीं हो किसी को तो वो अपने आप हील हो जाता है हर चीज। हाँ, अगर आप बता रही होती तो मैं ये कहती कि आप बिल्कुल बताओ मत, जब तक कंफर्म नहीं हो जाए। यस, वो अपने आप हील हो जाती है वो चीज, जब आप नहीं बताते हो तो बात खत्म हो गई, है ना? ठीक है। अच्छा, और आज हमने ये जाना दो तरह के। अब आप स्प्रेड कब करोगे? जब आपको लंबा टाइम निकालना है, जैसे पूरे साल की रीडिंग करनी है, 6 कार्ड्स निकालने हैं, तब तो आप पूरा फैला के आप तब निकालो। अगर आपको, एज मैंने आपको बताया कि जल्दी वाले क्वेश्चंस, किसी ने एक क्वेश्चन किया, रीडिंग कर दो, एक क्वेश्चन निकालना है, तो शफल करके पहला कार्ड निकाल के उसके सामने रख सकते हो, तो भी आपको वो कंफर्म रीडिंग करेगा। पहली मैम बात, आज जब आपका कार्ड बीच इंटरव्यू से निकालो या ऊपर नीचे से? सबसे ऊपर वाला कार्ड, जब आप सिंगल रीडिंग कर रहे हो। और वैसे नहीं तो शफल जब आप करोगे और स्प्रेड करते हो हाफ सर्कल में, तब एक लेफ्ट साइड से, एक मिडिल से और एक राइट साइड से, है ना? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरह से आप निकालोगे। ओके देखिए, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और इसी तरह की आप रीडिंग करोगे। मिक्स नहीं करना कि इसे कार्ड को पहले पढ़ लिया, नहीं, वो सीक्वेंस में ही पढ़ना, पहले पास्ट का, फिर प्रेजेंट का, फिर फ्यूचर का। भगवती, ये रीडिंग भी इसी तरह से होती है फिर, है ना? अच्छा, और चीजें अब आपको प्रैक्टिस करनी है। करी थी कल 4-5 क्वेश्चन निकाले अपने ऐसे ही। मेरे को तुम्हारे किसी के चेहरों से लग तो रहा नहीं है कि तुम में से किसी ने रीडिंग करी। नहीं करी दीदी, वो ना बस चेहरे कार्ड दिख देख नहीं रही, नहीं दिख रही। मैम कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, फाइनल तुम्हें 78 कार्ड्स क्लियर हो गए। 2-3 तरह का राउंड होता है। पहली बात, व्हाट अबाउट द कार्ड्स, कोई भी कार्ड का नाम पूछेंगे, आप ये पूछेंगे हाउ मेनी कार्ड्स, आपके पास कितने कार्ड्स हैं, पता होना चाहिए कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास। 78। 78 78 होते हैं। हम कौन सा वाला डेक यूज करते हैं? वेट एंड राइट राइटर। एंड राइडर एंड वेट वेट। राइडर वेट का टैरो कार्ड हम यूज करते हैं। इसके अलावा और टैरो कार्ड्स भी होते हैं। यस, होते हैं, सो मैनी। ओसो जैन। बहुत सारे होते हैं। ओशो का कार्ड फिलहाल में होता है। आजकल जो पॉपुलर है वो ओसो जैन के हैं, ओसो और जैन। एंजल 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 टैरो कार्ड्स हैं। बेसिकली ये 3 तरह के कार्ड ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, ओशो जैन के कार्ड, एंजल कार्ड्स और राइडर वेट के। पर बेस्ट रिजल्ट आपके राइडर वेट देते हैं, है ना? अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं आपको? आपके मेजर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में होता है, मेजर माइनर। मेजर में कितने माइनर कार्ड्स होते हैं? 22। 22। माइनर में कितने होते हैं? 56। 56 56 होते हैं। 14 होता है। हाँ, मेजर में 0 से 21 नंबर तक होते हैं, पर कार्ड्स 22 होंगे, है ना? 22। ठीक है। एक चीज और पूछ सकते हैं, द फूल का जो आपका कार्ड है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कोई ग्रह को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है 0 को, तो आप उसको कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह है, कैसे रेमेडी देंगे? तो द फूल की कोई रेमेडी नहीं होती, बिकॉज 0 मतलब, ये हम ऐसा कह सकते हैं, द बेबी, जब बच्चा माँ की गोद में होता है, वूम में होता है, तो एक भ्रूण होता है, वहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आपकी शुरुआत है। आपकी शुरुआत में आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज एज अ बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो दुनिया से अनभिज्ञ होता है। सेम द फूल बिल्कुल माता के गर्भ के जैसा है, बिल्कुल उसे दुनियादारी
कोई भी चालाकी, चंड चालाकी कुछ नहीं आती। वो बिल्कुल वही है जो अंदर से है। दुनिया को जीना चाहता है, दुनिया की खुली हवा में सांस लेना चाहता है, बहुत ऊंचा नाम करना चाहता है, रंगों से बड़ा प्यार करता है, मस्त मौला उसका नेचर है। परंतु बस इस कार्ड की एक ही रेमेडी है कि अगर आपको कोई काम करना है तो हमेशा सलाह लेकर करिए, चलिए कई किसी की बात सुनकर करिए, किसी बार भी बोल क्या चीज को समझ के करिए। ऐसे ही बिना सोचे समझे डिसाइड मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस कार्ड की कोई और रेमेडी नहीं होती, ठीक है। टैरो कार्ड्स में ऑकल्ट के कौन कौन सी विधाएं शामिल हैं, इतना कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि टैरो कार्ड में सारी विधाएं सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? टैरो कार्ड अपने आप में एक मिस्टीरियस साइंस है, क्योंकि टैरो का मतलब ही सस्पेंस होता है। तो टैरो अपने आप में एक रहस्यमयी विद्या बनती है। इसके अलावा इसमें जो नंबर लिखे हैं वो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र को बताते हैं। इसमें मैं तुम्हें जॉडिक साइन भी बताऊंगी। तो इनके अंदर एस्ट्रोलॉजी के जॉडियक साइन भी अर्थात राशियां भी छिपी हुई हैं कि आप कौन सी राशि को बिलोंग करते हैं, या आपका पार्टनर कौन सी राशि का होगा, या कौन सी राशि के व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगाई है या करा धरा है, आप ये राशि के द्वारा जान सकते हैं। तो इसमें वैदिक ज्योतिष भी शामिल है इनके द्वारा, क्योंकि राशियों की एक अपनी दिशा होती है, तो इसमें डायरेक्शन वास्तु भी आ जाता है। तो इस तरह टैरो कार्ड पूरी हर एस्ट्रोलॉजी मतलब पूरा जो ऑकल्ट है वो इन केवल एक ही टैरो कार्ड में आ जाता है। तो एक ही टैरो कार्ड है, लेकिन इनके अंदर हम सारी विधाएं पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी भी, वैदिक कुंडली भी, और डायरेक्शन वास्तु भी, और रहस्यमय विद्या जो इसके अंदर है। कौन सा ग्रह आपको टैरो कार्ड सिखवाता है? टैरो कार्ड हमें सिखवाता है राहु। जिस व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है वो व्यक्ति टैरो कार्ड सीखना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे राहु उसके ऊपर अच्छा प्रभाव दिखाएगा वैसे वैसे टैरो से उसके पास पैसा और ज्ञान आना आरंभ हो जाता है। जरूरत नहीं है इतनी डिटेल्स की, पर एज ए नॉलेज, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज हो आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी ने अगर कोई बात पूछ ली तो ये आपको पता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के ग्रह हमें इसमें पता है, रहस्यमय सब कुछ क्या कार्ड के अंदर है वो भी पता है। कल से हम स्टार्ट, कल संडे है, कल शायद क्लास ना लूं, मैं तुम्हें मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगी, ठीक है, नहीं तो फिर परसों लेंगे। तो कल क्लास हुई है परसों को, मैं इसमें तुम्हें जॉडियक साइंस बताऊंगी कि इनके अंदर हम किस कार्ड से कैसे इनको बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी राशि है, कौन सा कार्ड कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको क्या करना, एक चार्ट के ऊपर पेन पेपर लेके बैठना, चार्ट पे लिखते जाना कि ये वाला कार्ड इस जॉडियक साइन को बता रहा है। तो आप किसी की राशि भी बता सकते हैं। सपोज करो किसी ने कहा कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, मेरा बच्चा का जो नाम है वो किस नाम से रखूं, तो आप इनिशियल्स भी जान सकते हो कि उस नंबर से आप उसके लेटर भी जान सकते हो और राशि भी जान सकते हो। तो आप किसी को टैरो कार्ड से उस बच्चे का नाम और राशि दोनों बता सकते हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीवन साथी उनका भी नाम और इनिशियल बता सकते हो, राशि, ठीक है। तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्ड्स आई होप अब आपको समझ में आ गए, स्प्रेड आ गए, रीडिंग करनी आ गई, आप इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन है, एक ने पूछा था कि आप कब से प्रेडिक्शन करते हो, मतलब टैरो कार्ड की, तो आप ऑफलाइन लेते हो ऑनलाइन लेते हो, क्वेश्चन पूछा था, तो फिर उनको क्या बोलना है, ऑफलाइन? मैं प्रेडिक्शन जो कर रही हूँ टैरो कार्ड के वो लगभग 3 साल से कर रही हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ ऑनलाइन भी करती हूँ। ऑनलाइन कैसे करते हो कि अगर फोन पर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सामने वीडियो कॉल करके रख लेती हूँ और उसको रीडिंग करके दे देती हूँ। ऑफलाइन का मतलब होता है घर पे आके, तो मेरे घर पर क्लाइंट आ जाते हैं और मैं उनकी रीडिंग, जैसे दोस्ती यारी परिवार में जो होते हैं इनकी रीडिंग भी कर देती हूँ, और नहीं तो घर पर कोई भी जो भी आता। ऑफलाइन मतलब मैं डायरेक्ट जो फिजिकली किसी के पास हूँ तब रीडिंग कर रही हूँ। अभी हम जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हाँ बिल्कुल करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती हूँ। अपने घर पर भी क्लाइंट लेके कर लेती हूँ और ऑनलाइन भी क्लाइंट। क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं सर? वो पर्सनल चीजें कहाँ से मिलते हैं?
ठीक वो है, नहीं बता सकते। मैंने ऑफलाइन बोल दिया था बस। नहीं, दोनों करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं बोलोगे तो कहेंगे तुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है ऑनलाइन करने का, फिर कैसे करोगे, है ना? क्लियर। और हम आपको बहुत सीरियसली सारे नोट्स बना के, रट्टा किसी चीज का नहीं मारना। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस पेपर को सामने पे किसी दीवार पे लगा लियो टेप से, बस। अब कार्ड निकला, हाँ हाँ ये कार्ड निकला, इसका जॉडिएक साइन सामने देख लो फटाफट, ये जॉडिएक साइन है, ये इनिशियल हुआ, रट्टे मारने की माइंड जरूरत नहीं है। सामने करते, माइंड मेरा तो माइंड ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। हरी इलायची, आप चारों के लिए बोल रही हूँ, छोटी हरी हाँ। इलायची और सौंफ और तो मिश्री। कहा था दीदी आपने। सौंफ, हाँ, इलायची और सौंफ को पीस लो और उसमें मिश्री मिला लो थोड़ी सी, या चीनी का पाउडर मिला लो, या उसको ऐसे भी ले सकते हो। उसको 2-3-4 दिन खाना शुरू करो, बुद्धि तार्किक सौंफ हो तो मैं जाएगी, खाती हूँ। ऑन द स्पॉट हाँ, आपको याद रहने लग जाएगी चीज, जी अब थोड़े घबराओगे तेज हो जाएंगे माइंड। बुझ घबराहट जाना। नहीं होता। हाँ जी, अंदर से चाहे आता है लेकिन बोल नहीं पाती फिर मैं। बस उस यही समय नहीं ये चाहिए, घबरा कॉन्फिडेंट जाती। रखना है, मतलब बी ए मैजिशियन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये रिसाइट करना शुरू करो, सुबह सो के उठते हो ना, हाथ ऐसे करके फेरते हो, मैं सब कुछ पॉजिटिव, कर हाँ सकता जी हूँ, जी। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपकी दया से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपकी दया से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर यूनिवर्स से कहते घबराहट हैं नहीं जैसे होगी। मांगोगे हाँ वैसे ही मिलेगा फिर हमें। यूनिवर्स को आपको बोलना पड़ेगा। अगर पड़ता है। बहुत लोग होते हैं ना नेगेटिव, कुछ बुरा नहीं हो हाँ, जाए, हाय नेगेटिव ऐसा नहीं हो नेगेटिव जाए, उनके ऐसा हो साथ जाए होता वही। ही है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स को रोज रोज यही बात कह रहे हैं, मेरे साथ बुरा तो यूनिवर्स सुन रहा हाँ, है ना, वो यूनिवर्स आपको करके देगा। यूनिवर्स को सुनाओ, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल क्यों है, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा ना, अच्छा, मेरा मानना है अच्छा होगा, मेरा विश्वास है मेरे अच्छा होगा। मेरे साथ दीदी जो भी रहते हैं ना कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, और वो इतनी नेगेटिव रहते हैं। मैंने कहा अगर मेरा दुख सुनोगे तो क्या होगा फिर तुम्हारा। यही तो कमाल है कि बेटा, यही तो क्वालिटी सब में नहीं होती, दुख तो दुनिया और दुखी है। दीदी, वो दीदी एक वही तो पता बात है, है। एक जब मैं छोटी थी तो एक टीचर सुनाया करते थे जब, तो वो कहते थे, इस दुनिया में अपने अपने दुख को लेके एक पोटली बांध के बैठ जाओ। आपको अपना दुख बैठ पता है ना, आपने पेपर पे हाँ सारे दुख लिख लिए, मुझे ये दुख, मुझे ये दुख, ये, उसकी एक हाँ पोटली बांध के पेड़ बैठ पे। जाओ ना, और आप पांचों के पांचों उस टेबल पे बैठ जाओ। अब कहा, टेबल को शफल कर लो, अब पता नहीं कौन सी पोटली मुझे मिले, है ना। जी सपोज करो हम 5 जने हैं और हम पांचों जनों का, चारों जनों का, पांचों का पोटली अदल बदल हो गई। अब मैंने वो पोटली खोली तो पता लगा भैया ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है, तो मैं भगवान से कहूंगी, भगवान जी मेरी पोटली वापस दे दो, कम से कम मुझे पता है मुझे क्या झेलना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है मुझे झेलना क्या है। वही तो तो बात है अपना दीदी। दुख हमें लगता बहुत बड़ा है, लेकिन हम नहीं जानते दूसरा कितने ज्यादा दुख में है। लेकिन कितने जिस दिन दुख में उसके है। दुखों को पढ़ लोगे ना कि वो क्या सफर कर रहा है, उस दिन तुम्हें लगेगा मेरा दुख कम है। तो यही सोच के चलो कि भगवान, तूने मुझे इतने पे ही रखा है, बहुत बड़ी बात है, इससे बुरा भी तो हो बहुत सकता है। था, ये दीदी वही कहते हैं शक्ति इससे दे बस बुरा अब हो हमें गया जो भी है। तब भी क्या हाँ, कर लूंगी, अगर इससे बुरी स्थिति भी हो जाएगी तब भी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन में सही झेलना तो बात मुझे है। तब भी इससे अच्छा है, यूनिवर्स को रोज बोलो मेरे साथ सब हाँ कुछ वही अच्छा है, है ऑल दीदी। इन वन, आपकी कृपा है और मैं सब कुछ कृपा है। कर लूंगी, बस आप मेरा साथ दे दो, भगवान जी मेरे साथ खड़े रहो, मैं सब कर हम्म। लूंगी बस। जी दीदी। ठीक है, और मैं तेरे को शनि यंत्र भेज रही हूँ बच्चे। मैम लिंक भी भेजो, यहाँ पे एस्ट्रोटॉक का। एस्ट्रोटॉक ना एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। एक नीली वाली होती है, तो आप उस पे जाओ गूगल प्ले पे, और नीले रंग के आइकन की होगी, एस्ट्रोलॉजी हायर, शायद एस्ट्रोलॉजर हायर करके है, हायरिंग, एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोलॉजर करके है, शायद हायरिंग का है, कुछ ऐसा करके है। एस्ट्रोटॉक हायरिंग। हाँ, एस्ट्रोटॉक हायरिंग, नीले रंग का आइकन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करके वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सब कुछ पूछेगा, वो सब फॉर्म को फिल कर दो। फिल को करके जब आप उसको सबमिट करोगे, फॉर्म के लिए मैं यही चाह रही थी कि आप लोग अपना डाउनलोड कर लो, कल संडे छुट्टी रहेगी, कल आप चारों आपस में एक कॉल कर लो, कॉल करके चारों सेम टाइम पे अपने फोन से लगे हाथ, लिंक तो आपके पास है ही, उसी मैं एक नया ऐसा करो ना, जूम तो आपके पास है नहीं, मैं एक नया लिंक बना के देखूंगी,
तो मुझे बता देना किस समय तुम्हें चारों को एक मीटिंग करनी है। मुझे मैसेज कर देना कि मैम मैम हम कल चारों भी तैयार हैं। मैं वो लिंक कल आपके लिए भी ओपन कर दूंगी। मैं नहीं रहूंगी, लेकिन वो लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगा। चारों ऐसे ही सामने बैठ के अपने फोनों में लगे हाथ से एक जैसा फॉर्म भर लो। चारों अपना फॉर्म भर लो, सबमिट कर दो। मैम वहां से तुम्हें फोन आ जाएगा उस नंबर से। बस फोन आते ही तुम्हारे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे 2-1 दिन के अंदर। तो मैम मैम मैंने तो तुरंत मेरा कॉल आ कल जाती है। 1 हफ्ता हो गया या मैंने फिल किया हुआ, तो बस यही शो हो रहा कि ऑन हो बोर्डिंग ऑन बोर्डिंग। दूसरा नंबर है आपके पास? नहीं मैम आपका गलत हुआ होगा, क्योंकि वो तुरंत 15-20 मिनट में, आधा घंटे में कॉल आ जाती है। हाँ, कुछ गलत करा है रेवा जी आपने, दोबारा करना पड़ेगा आपको। दोबारा कर दूंगी, ठीक है। उसको डिलीट करके हाँ दोबारा डाउनलोड कर लो। ठीक और है। कल अच्छा दिन है, कल कर लो सबके सब। मैम ठीक है। कल मैं नहीं रहूंगी, मैंने बताया तो था। तो आपका तो वैसे भी हो ही रखा है ना, ये तीनों कर लेंगे आपस में फोन करके। और किसी स्टेप पे अटक जाओ तो मुझे मैसेज कर लेना, दीदी हमें ये नहीं समझ में आ रहा क्या भरना है। हाँ, ये ठीक रहेगा मैम। हाँ तो करेंगे। है ना? कल अगर मैं फ्री रही तो मैं करवाई दूंगी, पर इनकेस अगर मैं फ्री नहीं रही तो मैं आपको उस समय जब भी आप मैसेज करोगे मेरी स्क्रीन पर आई जाता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आप ये भर लो। ठीक है। ठीक है? हो सकता है अच्छा और मुझसे आज गलत मत हो गया भरना, होगा। डिले के साथ होगा, कल करना, सूर्य का दिन है, कल करना। ठीक है। अच्छा दीदी, एक बात पूछ रहे थे, जैसे ना मंडे के फास्ट चल रहे थे ना, तो एक ना राखी वाले दिन पड़ रहा है, अब कोई कह रहा है कि त्योहार वाले दिन रखना नहीं चाहिए, तो उसको शिवरात्रि वाला मान लेते हैं फिर, जैसे किसी ने पहले पकड़ लिए थे जो आषाढ़ में मंडे में पड़ा होगा, जैसे किसके हैं जो पहले ये बताओ। दीदी जी जो सोमवार के व्रत रखते हैं सावन के ना, इस बार जैसे वो पड़ हमने रहे हैं मतलब राखी पड़ रही है, तो कोई कह रहा है उस दिन रखें, कोई कह रहा है राखी का ना व्रत करें। करते नहीं है बेटा। हाँ नहीं वही मैं कह करते, रही, हाँ। त्योहार वाले दिन मानते नहीं है ना। तो वो शिवरात्रि वाला काउंट कर ले, फिर 5 हो जाएंगे हमारे, या कैसे करेंगे दीदी फिर? क्या जरूरत पड़ी है 5 वही काउंट तो। करने, भगवान जी गिन तो रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है 5 हाँ हो मैं ना हो। वही सब कह रहे कि 5 रखने होते हैं, वही तो दिमाग लोग बाग खराब कर रहे थे, मैंने कहा यार 5 हो तो रखो कि गए 10 हमारे। रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आत्मा को पर ये सुनो। है, लहसुन हाँ प्याज का ना खाना। वो तो हमने दीदी, हम हाँ। खा ही नहीं रहे, पूरे सावन ही नहीं खा रहे, मैंने तो वैसे भी लेकिन छोड़ ही फिर दिया। भी जैसे करके बाहर चला जाए इंसान, बाहर खा ले, लहसुन प्याज का हाँ हाँ। परहेज रखना, क्योंकि है तो उपवास का दिन ही ना। भले हम कर नहीं रहे हैं, जी। लेकिन लहसुन प्याज का या बाहर के खाने का परहेज रखना चाहिए। नहीं दीदी, हम बाहर भी नहीं जा रहे, तो सावन में वैसे ना घर में भी मैं कम ही खा रही, वैसे प्याज मैं खाती ही नहीं हूँ। बेटा देख, मांस 1 बार खाओ 4 बार खाओ एक ही बात है, कम खाओ हाँ ज्यादा बात तो खाओ। सही है। खाया तो हाँ। खाया, फिर उसे हम काउंट सही नहीं कर बात है सकते, दीदी। या तो ना ही खाओ या थोड़ा खाओ ज्यादा खाओ फिर खाया। आप दीदी बाहर जाते हैं कई बार, तो फिर खा भी लेते हैं, देखो वही एग्जैक्टली, तो बात है ना। सेम थिंग मेरे साथ भी है, मैं भी कहाँ मान पाती हूँ, क्योंकि कई घर बार पे हो तो जाता है। हाँ, ठीक है। वही तब बात है दीदी। हस्बैंड की जब छुट्टी होती है ना, तब कोई परहेज नहीं करती मैं, भैया कर लो, प्याज खाने से अच्छा, कहेंगे तू बहुत पंडिताई हो गई है। वही तो बात है दीदी, वो वही कहते हैं, अब मैंने तो तुलसी माला पहन ली अब दीदी, तो अब कम मन करता है मेरा खाने